दोस्तों, आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ मुखर्जी नगर में एक लड़के की। ये लड़का अपने गांव से आता है मुखर्जी नगर तैयारी करने। मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए जाता है। देन सोचता है कि मैं इतनी जल्दी कोचिंग नहीं ज्वाइन करूंगा, कुछ भी हो जाए। पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा, फिर मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। उसने मुखर्जी नगर में एक रूम लिया और कोचिंगों में जा जाके डेमो करने लगा। कोचिंगों को देखता था, परखता था। उसे काफी चीजें दिखाई पड़ी कि अलग अलग जगह से लोग आए हैं। सारे प्रदेश से लड़के बच्चे आते थे तैयारी करने। सब जी जान से मेहनत करते थे, तैयारी करते थे, लेकिन सफलता पॉसिबल ये नहीं है सबकी हो सके। बिकॉज अगर वो 7 जन्म भी ले ले तो भी नहीं पॉसिबल है। इसका सीधा सा कारण है दोस्तों कि टोटल वैकेंसी आती है 300 और 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर इस साल 300 आई है वैकेंसी तो अगले साल भी 300 ही आएंगी। अब इस साल 10 लाख फॉर्म घर भरे गए, अगले साल 15 लाख, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो लक है और मेहनत है। फिलहाल वो देखता रहा। तभी उस लड़के की एक लड़के से दोस्ती हुई जिसका नाम था समीर। तो बातों बातों में पता चला कि वो दोनों यूपी के ही रहने वाले हैं। बातें हुई, अच्छा हुआ, एक दूसरे से मिलने लगे, डिस्कस करने लगे। तो समीर ने उसे बताया कि यार कभी आओ मेरे यहाँ मिलने। तो उसने कुछ नया बनाते हैं, खाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आता हूँ। एक दिन संडे था, वो समीर के घर गया दोपहर में। तो उसने देखा कि सारी फ्लोर भरे हुए हैं, सारे बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट भरे हुए हैं, लेकिन जो समीर का घर था उससे 3 घर आगे एक बिल्डिंग थी, वो पूरी खाली थी। अब बिल्डिंग खाली थी, उसपे कुछ लिखा हुआ भी था, बट उसने ध्यान नहीं दिया। वो आया, समीर के घर खाना वाना खाया, फिर ऐसे ही दोपहर थी, बातें चल रही थी दोस्तों में। सब उसके आके भी 3-4 लड़के आके सब बातें करते, और कैसा क्या है क्या नहीं, ये है वो है, सब चीजें। तो बातें चलते चलते पता चला कि ऐसा है यार, एक काम करते हैं, थोड़ा टहले बाहर। तो उसने कहा चलो टहल के आते हैं। कह रहे थे टहलना क्या, मतलब कि बाहर का भी थोड़ा नजारा कुछ खा पी के आते हैं बाहर से भी। तो ये लोग बाहर गए। तभी उसकी निगाह उस बोर्ड पे गई जिसपे लिखा था कि यह फ्लैट किराए पे देना दंडनीय अपराध है। तो उसने कहा यार, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये फ्लैट किराए पे नहीं दे सकते। वो ये बात सोचता रहा। फिर ये लोग गए दिल्ली की फेमस मोमोज मोमोज खाया इन्होंने, और टहले घूमे, नोट्स देखे, उसके बाद रूम पे आए। लेकिन इसके दिल में एक ही कौतूहल था कि ऐसा क्या है उस फ्लैट पे जो कि लिखा हुआ था कि इस फ्लैट को किराए पे नहीं दे सकते। ये लोग घूम घाम के वापस फ्लैट पे आए। तो इसका अंदर की कौतूहल जाग ही रही थी कि यार पूछू। तो इसे समीर से कह रहे यार, क्या है उस फ्लैट पे, ऐसा क्या, क्यों उस फ्लैट को लोग किराए पे नहीं दे सकते।
तो इसने कहा यार एक लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत में बताएंगे। तो उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे यहाँ तो मैं आ गया, तुम चलो मेरे फ्लैट पे, आज वहीं रुको, खाना खाते बनाते मस्त पार्टी करते हैं, और उसी बीच तो मुझे स्टोरी बता देना कि ये फ्लैट किराए पे क्यों नहीं दे सकते। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ओके, देन ये सब बातें डन हुई। उसके बाद ये दोनों गए, सब्जी उब्जी लेते हुए घर पहुंचे, चाय बनाया, चाय पिए दोनों, फिर बातें स्टार्ट की कि ऐसा क्या हुआ था उस फ्लैट में, ऐसा क्या था उस फ्लैट में जो कि उसको किराए पे नहीं दे सकते। तभी उसने बताया कि आज के पहले, करीब 3 महीने पहले, कुछ लड़के इस फ्लैट में आए रहने के लिए, तो सामान रखा, रुके, उसके बाद शाम को गए खाना खा के, चटाई उटाई थी अपनी बिछाए, शाम को सोने चले कि चलो सोते हैं। वो करीब 4 लड़के थे। तो जो ही वो लोग सोना चाहे रात में 10 बजे, नींद किसी को नींद आए, तुरंत ही कुछ ना कुछ घटना हो जाती थी हर किसी के साथ। जैसे कोई लड़का सो रहा है, जो ही नींद आनी चालू होती, तुरंत लगता कि उसके पैर पे कुछ गिरा है, वो जग जाता, जग के बैठ जाता। फिर कोई दूसरा लड़का, उसको लगता किसी ने उसके बाल जला दिए, वो जग के बैठ जाता। किसी को लगता कि किसी ने उसके कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया, वो जग के बैठ जाता। ये लोग परेशान हो गए, रात भर सो नहीं पाए। एटलीस्ट ये लोग आके 2-3 घंटे परेशान होने के बाद ये लोग आके पार्क में बैठ गए। इन्होंने रात में पार्क में बैठ के अपनी रात काटी, जिससे कि अगले दिन ये लोग गए ब्रोकर के पास। ब्रोकर ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, फिलहाल इन्होंने थोड़ा डाउट बताया था, तो ब्रोकर ने इन लोग के पैसे रिटर्न दे दिए, कह आप दूसरा फ्लैट देख लो। तो पता चला कि ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई थी। तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले ही भी ऐसी ही घटनाएं घटित हुई थी। इससे पहले 2 लड़कियां आई थी इस रूम में रहने के लिए। उन्होंने रूम लिया, सस्ता रूम मिल गया, बहुत खुश हुई। जहां पे सारे रूम 7,000 के थे, वहां पे ये रूम मात्र 3,000 का था। तो उन लड़कियों को लगा अरे हम बड़ी दिमाग वाली हैं, सारा दिमाग हमारे अंदर ही है। आइंस्टाइन की बहन यही थी शायद। तो उन लोगों ने गई, बड़ी खुश हुई, मैगी वैगी बनाया खाया, लेके खाए पी। उसके बाद ये लड़कियां भी सोने को कोशिश की। जैसे ही किसी को नींद आती, इनके बाल पकड़ के कोई खींच देता। पता चलता है वो इस किनारे सोई, उस किनारे गई रूम के। डर के हमारे ये लड़के चिल्ला के भगी रात में, आओ बचाओ बचाओ। सब समझ गए क्या सीन है। वो लड़कियां रात में ही रूम खाली की, दूसरी जगह गई, उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कराया गया, बताया गया। फिर उसने समीर से पूछा, यार समीर, अगर ये इंसिडेंट हो रहे थे, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था, कारण? तब दोस्तों पता चला कि बलिहारपुर का एक लड़का आया था, जो कि बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा था इस रूम में, जी जान लगा के तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ पे सरवाइव सही से कर पाए। लेकिन उस लड़के के अंदर एक खासियत है, उसके सारे एग्जाम क्रैक हो रहे थे। तो ठीक था। इसी बीच क्या हुआ, उसका यूपीएससी का पीटी निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू की वो तैयारी करना चाह रहा था, 2 महीने का 3 महीने का टाइम मिला था उसको। तो उसने सोचा तैयारी करके इंटरव्यू क्रैक करके जाएंगे। लेकिन इसी बीच उसके घर की कंडीशन बहुत खराब हो गई। अब वो पैसों की बहुत किल्लत आ गई। आसपास किसी ने दोस्त भी जब देखा कि ये आगे बढ़ रहा है, तो सब दोस्तों ने इससे पीछे हट गए। इसके पिताजी की उस बीच डेथ हो गई।
बट ये दिल्ली छोड़ के जाना नहीं चाहता था क्योंकि इसके पिताजी ने कहा था बेटा बन के आना कुछ। तो ये परेशान हो गया, इरिटेट हो गया। यहाँ ब्रोकर इसको बार बार परेशान कर रहे थे कि आप किराया दो, किराया दो, किराया दो। दोस्तों हालात इसके ऐसे हो गए थे, किराया छोड़े तो खाने के पैसे नहीं थे इसके पास। करीब 4 दिन से भूखा था, पानी पी के ये सरवाइव कर रहा था। वो भी पानी एक जगह दूर थी, वहां से भर के बोतल में लाता था, वो पानी पीता था और पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है। लेकिन एक दिन 3-4 ब्रोकर आए, बहुत बेइज्जत किया उस लड़के को। पैसे नहीं होते, ये है, खाली कर दो, आ जाता है, ये है, वो है। उस लड़के की इतनी बेइज्जती की, उस लड़के ने 5 दिन से खाना भी नहीं खाया था और उसे अल्टीमेटम देके चले गए कि कल सुबह हर हाल में पैसे दे देना वरना रूम खाली, रूम पे ताला मार देंगे। ऐसा कह के वो लोग चले गए। वो लड़का रात भर सोचता रहा। सुबह जब ब्रोकर्स आए ताला मारने के लिए तो रूम को नॉक किया, बट रूम खुला नहीं। तो उन लोगों ने कहा यार क्या हो गया इस रूम में, ऐसा क्यों नहीं खुल रहा भाई। तो साथ में नॉक करते करते इन लोगों ने आवाज दी, पता चला अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है। ये करते करते करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया तो इन लोग को कुछ गड़बड़ लगा, कुछ तो गड़बड़ है। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया, पुलिस भी आई। तो हुआ कि भैया इस रूम को तोड़ दो और देखो क्या हुआ, शायद सो गया हूं। दोस्तों इन लोगों ने रूम तोड़ा। गेट, रूम का गेट तोड़ते ही अंदर का नजारा बहुत ही भयावह था। इन लोगों ने देखा कि वो लड़का फांसी लगाया हुआ था। वो लड़का फांसी लगा के मर गया और इत्तेफाकन उसी दिन उसने और भी परीक्षाएं दी हुई थी। उन परीक्षाओं का रिजल्ट था जिसमें उसकी ज्वाइनिंग थी। लेकिन आज वो ज्वाइनिंग, अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए वो लड़का नहीं बचा। तभी से लोग कहते हैं कि उस रूम में उस लड़के की आत्मा भटकती है, वो रूम में किसी को आने नहीं देती।